दिवाली से पहले योगी का बड़ा धमाका। दिवाली से पहले बदल जाएगी उत्तर प्रदेश की तस्वीर। दिवाली से पहले सन्यासी के राज में होगा कुछ बड़ा। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत के नक्शे पर मौजूद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां मुल्क की लगभग 25 करोड़ आबादी यहीं बसती है और इसी 25 करोड़ आबादी का भविष्य एक सन्यासी के हाथों में है। गोरखपीठाधीश्वर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संत भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं और आज मुख्यमंत्री के भेष में इसी सन्यासी ने दिवाली से पहले धमाकेदार भविष्यवाणी कर दी है। दिवाली से पहले एक ऐसा धमाकेदार ऐलान कर दिया है जिसके चलते 55 दिनों के अंदर अंदर पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी। यकीन करना मुश्किल हो रहा है, तो आप ये जान लें कि खुद योगी बाबा बोल चुके हैं कि मैं जो बोलूंगा वही करूंगा। मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। मैं जो बोलूंगा वही करूंगा। ऐसा कहने वाले योगी बाबा ने दिवाली से पहले क्या भविष्यवाणी की है, ये बताने से पहले आपका ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या एक सन्यासी एक अच्छा राजा बन सकता है। इसको लेकर देखिए, रामायण में इस बात का जिक्र है कि जब बाली के वध से सुग्रीव बहुत दुखी हो गए थे, राजा ना बनकर सब तपस्या करके अपने पाप का पश्चाताप करना चाहते थे, तब सुग्रीव बोले कि प्रभु, सन्यासी बनने की इच्छा रखने वाले को आप सत्ता संभालने के लिए क्यों कह रहे हैं। और इस पर प्रभु राम ये कहते हैं, जिसे सिंहासन और सत्ता का लोभ ना हो वही सच्चा न्याय कर सकता है। जिसे निजी विलास और काम में आसक्ति नहीं होगी वही एक तपस्वी की भांति दिन रात जनसेवा के कार्य में संलग्न रहेगा। सन्यासी के भांति जिसका ना कोई अपना होगा ना ही पराया होगा, वही मोह ममता को त्याग कर ईश्वर की भांति अपनी सारी प्रजा से एक जैसा बर्ताव करेगा और इसलिए राजा को ईश्वर ही माना गया है। तो देखिए, प्रभु राम के इन्हीं बातों ने सुग्रीव को पश्चाताप की भावना से बाहर निकाला और जिसके बाद सुग्रीव ने किष्किंधा की सत्ता संभाली। अब देखा जाए तो देखिए, देश की मौजूदा राजनीति में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कहीं ना कहीं देखिए प्रभु राम के इस कथन को चरितार्थ करते हैं। बहरहाल, दिवाली से पहले प्रदेश के इस योगी ने क्या धमाकेदार ऐलान किया है, अब हम आपको वो जरूर बता दें। अब जो कि देखिए, दिवाली में महज 2 महीनों का समय बचा और दिवाली के मौके पर खासकर अयोध्या में तो देखिए बड़ी ही धूमधाम से दीपोत्सव मनाया जाता है और ऐसे में योगी बाबा ने इस बार ये ऐलान किया है कि दिवाली से पहले पहले समूचा उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो जाएगा, यानी कि सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी गौर से सुन लीजिए। विभागीय अधिकारी और विभागीय मंत्रीगण ये भी दौरा करें, जनपदों के दौरा करें। जनपदों के दौरे के साथ साथ जवाबदेही भी वहां पे न करें, वहां पे आप एक बार निरीक्षण करें, जब जाते हैं तो पूरे जिले की समीक्षा करें, विजिट करें, रैंडम विजिट करें। अचानक आप जाइए किसी सड़क पर, कार्य की क्वालिटी चेक कर लीजिए। कोई भी अपराधी और माफिया किस्म का व्यक्ति ठेके के उसमें न पड़ेगा, उसको ठेके के उसमें कतई न जाने दें। कोई भी ठेका उसके पास नहीं आना चाहिए, वह उसके नातेदार, रिश्तेदार, उसके दूर के किसी गुर्गे के पास भी नहीं जाना चाहिए। परसेप्शन बनाने और बिगाड़ने में इन तीन की बड़ी भूमिका होती है और हम सुनिश्चित करें कि एक तो सभी विभाग जिसकी जो जिम्मेदारी है उस विभाग अपने उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। दूसरा, सड़कों को आपको जियो टैग कर लेना चाहिए और तय करना चाहिए किन सड़कों को नव निर्माण के लिए आप ले रहे हैं, किनको मरम्मत के नाम पर, गड्ढा मुक्ति के नाम पर आप ले रहे हैं। ये दोनों की स्थिति बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। जो नव निर्माण हो रही है, हमें ज्यादातर करना चाहिए नव निर्माण की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर सड़कें खराब क्यों होती हैं? क्योंकि जल जमाव की समस्या वहां होती है, वाटर लॉगिंग होगी। क्या हम बहुत सारी जगह कन्वर्जन के माध्यम से एक समाधान का रास्ता निकाल सकते हैं कि जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो? तो इस वक्त देखिए, एक सन्यासी के राज में किस प्रकार उत्तर प्रदेश दिन पर दिन उत्तम बनता जा रहा है। खुद सुनिए प्रदेश के सन्यासी की जुबानी, सुनिए। मेरे लिए यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद मुझे उद्योग जगत से जुड़े हुए
किसी एक कार्यक्रम में सबसे पहले जाने का अवसर मिला था तो वह फिक्की के ही कार्यक्रम में मुझे लखनऊ में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। और उस समय 2017 में हमारी सरकार नई नई बनी थी। स्वाभाविक रूप से फिक्की के भी इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति तो नहीं थी, लेकिन जो भी लोग थे उस समय मेरे सामने प्रश्न ये था कि उद्योग जगत से जुड़ी हुई जो हस्तियां यहां उत्तर प्रदेश में उस समय जो लोग आए थे उनके सामने कि मुझे इनके सामने बोलना क्या है, क्योंकि सरकार और उद्योग जगत में विश्वास का भाव था। इसके कई कारण हैं। एक, उस समय की पूर्व की सरकारों की राजनीतिक इच्छा शक्ति का भाव जो उत्तर प्रदेश को निरंतर पीछे धकेल रहा था। नौकरशाही की बैरियर जो उत्तर प्रदेश के विकास में वह पहिया बनने की बजाय वह बैरियर बनकर के खड़े हो जाते थे। संगठित अपराध जो उत्तर प्रदेश को एक भय प्रदेश बनाने के लिए पर्याप्त था, और किसी भी स्तर पर कोई न सुनवाई होना, नए उद्योग की बात तो दूर थी, जो मौजूदा थे वे भी पलायन करने के लिए उतावले दिखाई देते थे। इंडस्ट्री बंद हो रही थी, एक एक करके लोग बाहर का रास्ता निकाल रहे थे, जाने का रास्ता तलाश रहे थे। उन स्थितियों में मैं कार्यक्रम में तो गया था। उस समय के मुख्य सचिव और उस समय के आईटीसी मेरे साथ में थे, और उस समय मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि हमें बोलना क्या चाहिए। उन्होंने कहा साहब सब ऐसा होता है, मुख्यमंत्री आते हैं आश्वासन देके चले जाते हैं, जो होना होगा तो होता ही रहता है। तो मैंने कहा भी ये सब मुझसे नहीं होगा, मैं जो बोलूंगा वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज जब 6 वर्ष के बाद हम सब यहां पर मिल रहे हैं, जिसमें कि आपके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है कि फिक्की अपनी नेशनल सिक्योरिटी के साथ 38 वर्षों के बाद लखनऊ वापस आई है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश एक बड़ी उपलब्धियों के साथ आपके सामने है।